अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नदीम ख़ान और मैं अपने चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम फोरेंसिक मेडिसिन का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये किन चीज़ों में पाया जाता है? तो ये मुख्तलिफ एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस, आपने अक्सर गाड़ियों के रेडिएटर वगैरह में भी इसको देखा होगा कि जब सर्दी में उसको फ्रीज करने से बचाने के लिए फिर हम ये इथाइलिन ग्लाइकोल वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ अदर चीज़ें जिसको हम फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़ होने से बचाते हैं, उनमें इथाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल होता है। इसका जो प्रॉपर्टी होते हैं वो इस तरह होते हैं कि ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और ये बीटर स्वीट और बीटर तकरीबन मोस्ट बीटर नहीं होता, स्वीट मोस्टली होता है ये। और ये जो है ना लिक्विड होता है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका जो एक्शन होते हैं और मेटाबॉलिज्म वो इस तरह होता है कि ये बजाते खुद इथाइलिन ग्लाइकोल टॉक्सिक नहीं है, लेकिन जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो इथाइलिन ग्लाइकोल मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है ऑक्सैलिक एसिड और एक होता है ग्लाइकोलिक एसिड। बजाते खुद ये टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसके जो मेटाबोलाइट होते हैं वो टॉक्सिक है। ऑक्सैलिक एसिड ये कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल बनाता है और फिर वो किडनी को डैमेज करते हैं। जबकि ग्लाइकोलिक एसिड ये जो है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस का करता है, यानी ये इथाइलिन ग्लाइकोल बजाते खुद ये एज इट ये कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं रखता, लेकिन जब ये मेटाबोलाइज इसके बनते हैं ऑक्सैलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल बनाते हैं और फिर वो किडनी में डैमेज काज करते हैं। जबकि ग्लाइकोलिक एसिड ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करता है। अगर हम इसके फेटल डोज को देखें तो इसका जो फेटल डोज है वो है 100 to 200 मिलीलीटर। इसका जो फेटल पीरियड है 5 hours to 3 days, यानी 5 hours से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर जब वो कोई फेटल डोज में लेता है तो उस पर साइड इफेक्ट आते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के। इथाइलिन ग्लाइकोल की जो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी है वो बुनियादी तौर पर 3 सिस्टम के साथ रिलेटेड है। पहले है सीएनएस रिलेटेड साइन सिम्टम, जो कि हाफ आवर से लेकर 12 आवर आफ्टर इंजेक्शन जब वो इथाइलिन ग्लाइकोल को लेता है तो आधे घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर अंदर उस पर पहले सीएनएस रिलेटेड सिम्टम आते हैं। फिर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड, वो 12 आवर से लेकर 24 आवर के अंदर अंदर उसके साइड इफेक्ट आते हैं। और फिर है रीनल, जो कि किडनी के साथ रिलेटेड साइड इफेक्ट है, वो 24 आवर से लेकर 72 आवर आफ्टर इंजेक्शन उस पर ये साइड इफेक्ट आते हैं। अब सीएनएस के जो साइन एंड सिम्टम है उसमें क्या क्या होता है? उसमें नाजिया होता है, वोमिटिंग होता है, स्लर्ड स्पीच, जिस तरह ड्रंकन लोगों का स्पीच होता है तो यहाँ पर भी स्लर्ड स्पीच होता है। सीवियर टाइप ऑफ हेडेक भी यहाँ पर होता है, डिजीनेस, वर्टाइगो, डिलूजन्स भी यहाँ पर होते हैं, और फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस इस तरह उसको महसूस होता है जैसे उसका सांस रुक गया, ये सिम्टम भी उसको आते हैं। कन्वल्जन्स भी उसको आते हैं और कोमा भी यहाँ पर उसको आता है। तो ये सीएनएस रिलेटेड हो गई, नाजिया, वोमिटिंग, स्लर्ड स्पीच, डिलूजन्स, वर्टाइगो। इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, कन्वल्जन्स, कोमा, ये सारे सीएनएस रिलेटेड साइन एंड सिम्टम है। जो सीवीएस रिलेटेड साइन एंड सिम्टम है उसमें वो 12 आवर टू 24 आवर के बाद आते हैं, और उसमें टेकिकार्डिया यानी इंक्रीज्ड हार्ट रेट जो है ना, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया यानी जो ब्रीथिंग है उसका बढ़ जाना, उसके साथ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो भी यहाँ पर होता है। जो रीनल में साइन एंड सिम्टम है यानी किडनी में, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो इथाइलिन ग्लाइकोल ये कन्वर्ट होता है दो मेटाबोलाइट में, जिसमें एक ऑक्सैलिक एसिड था। तो ऑक्सैलिक एसिड मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कैल्शियम के साथ मिलकर ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये क्रिस्टल फिर जब किडनी में डिपॉजिट होते हैं तो ये वहाँ पर एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस काज करते हैं, और एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस के नतीजे में फिर यहाँ पर आपको यूरिन में ऑक्सैलेट क्रिस्टल भी मिलेंगे। यहाँ पर जो डेथ होता है इथाइलिन ग्लाइकोल से वो तो या रीनल वजूहात की वजह से होता है, और या फिर सीवीएस सिम्टम की वजह से पेशेंट का डेथ हो जाता है इन केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। अगर हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग की बात करें तो इन केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग हमें मुख्तलिफ़ किस्म के
जो विसरल अर्गन है वहाँ पर कंजेशन मिलता है, उसकी एडिमेटस वहाँ पर हमें मिलते हैं। ख़ासकर जो ब्रेन है वहाँ पर हमें सेरेब्रल एडेमा मिलता है, यानी ब्रेन का जो पेरेन्काइमा है वहाँ पर एडेमा हो चुका होता है। उसके साथ साथ केमिकल मेनिंजो एंसेफेलाइटिस भी हमें यहाँ पर मिलता है, यानी ब्रेन और उसके जो एसोसिएटेड उसके सराउंडिंग में जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पर हमें मेनिंजो एंसेफेलाइटिस भी मिलता है, केमिकल मेनिंजो एंसेफेलाइटिस, जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से होता है। यहाँ पर जब हम जीआईटी की म्यूकोजा को देखते हैं तो म्यूकोजा जो है ना वहाँ पर कंजेशन और इन्फ्लेमेशन के चेंजेस हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें लीवर, किडनी या मुख्तलिफ अदर जो विसरल अर्गन है उसके डैमेज भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो इसका इम्पॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो है ऑक्सैलेट क्रिस्टल। ऑक्सैलेट क्रिस्टल हमें वहाँ पर मिलते हैं, ये ब्रेन में भी हमें वहाँ पर मिलते हैं और स्पाइनल कार्ड में और किडनी में। इन 3 जगहों पर हमें ऑक्सैलेट क्रिस्टल मिलते हैं इन केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, क्योंकि ये एक मेटाबोलाइट है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो ये ब्रेन में भी डिपॉजिट होता है, स्पाइनल कार्ड में भी और किडनी में भी ये डिपॉजिट होता है। तो ये मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। अगर हम मेडिकोलीगल एस्पेक्ट की बात करें तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल मोस्टली एक्सीडेंटली यूज़ किया जाता है, यानी प्रायर इंटेंट के साथ। किसी का ये इंटेंट प्रायर नहीं होता मोस्टली कि मैं इसको अपने नुकसान के लिए, किसी के नुकसान के लिए इस्तेमाल करूँ, बल्कि वो गलती से उसको फेटल डोज में लेता है। जबकि सुइसाइडल केसेस में भी बास केसेस में इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजन के केसेस आए हैं।